आज के हमारे सारे टारगेट से सबसे पहले मेरा ही पेपर होगा, सबसे पहले मेरा ही होगा। एक्चुअल में अपनी हैंड राइटिंग में लिखा ना तो ये यहाँ पे जाके खत्म होएगा ना, तो मेरा दिमाग चलता नहीं जरा भी। मुझे नहीं लगा था ये पेपर इतना। वाह बेटे वाह, क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा सब खोपड़ी। So hey everyone, welcome back to the channel and welcome back to another vlog. So hope so you are doing absolutely great and आप लोग की स्टडी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मेरी भी स्टडी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है एंड आज के दिन की शुरुआत तो सुबह से हो गई थी, बट मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ 9 PM पे 9 AM पे। आज के हमारे सारे टारगेट्स है जो कि हमें पूरा करके ही सोने का है। पार्टनरशिप का यूनिट 2 रिवीजन तो मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ एंड ऑलमोस्ट होने को भी आगे, बस ये इतना बाकी है, ये और ये इतना बाकी है। इसे जल्दी से कंप्लीट करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस ब्लॉग में इसलिए डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्टडी में गैप होने के कारण मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, तो उन सभी को मुझे रिवाइज करना है। एंड किसी ने सच बोला है, अगर आप स्टार्टिंग अच्छे से कर रहे हो लेकिन उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं हो तो स्टार्टिंग का कोई फायदा नहीं है। और सेम ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो लोग स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं बट किसी ना किसी कारण उनका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है। बट एनीवे कोई बात नहीं, ये सब तो होते रहता है। अभी हम लोग अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक टेम्परेरी मोटिवेशन ले लेते, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। एंड कई सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से कर रहा हूँ। तो पहले तो मोस्टली मैं RTP MTP से कर रहा था, बट अभी मैं PYQ से कर रहा हूँ। और अगर आपके पास RTP MTP PYQ विद सजेस्टेड आंसर नहीं है तो पिन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से जाके उसे एक्सेस कर सकते हो। गाइज ये देखो, ये इंस्टीट्यूट का आंसर है जो कि इतना ही छोटा है। हाँ, इतने में उसने निपटा दिया है। एंड मेरा देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा और यहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है। मतलब देख लो भावना में क्या क्या मैं लिखते जा रहा हूँ, और ऊपर से इतना गंदा हैंड राइटिंग लिखो फिर भी इतना छोटे छोटे में लिखो तब जाके इतना में ख़त्म हुआ है। अगर मैं एक्चुअल में अपनी हैंड राइटिंग में लिखा ना तो ये यहाँ पे जाके ख़त्म होएगा। अगर मैं ऐसे ही भावना में बैठ के पेपर को लिखते गया ना तब तो मेरा पेपर टाइम पे हो गया। सबसे पहले मेरा ही पेपर होगा, सबसे पहले मेरा ही होगा। हाँ वाह बेटे वाह। बट हाँ, लॉ की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से मैं अपने कई सारी गलती आइडेंटिफाई किया हूँ एंड उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई है, अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। भूख लगी थी बहुत जोरों से, जब भूख लग रहा था ना तो मेरा दिमाग चलता नहीं जरा भी, और ये ना बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बन जाता है। जब भूख लगी रहती है ना तो बार बार ना ध्यान जाता है भूख के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर कम जाएगा, भूख के ऊपर ज़्यादा जाता है, इसलिए टाइम टू टाइम खा लेना पड़ता है मुझे। तो चलो आपसे मिलता हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो आज ब्रेकफास्ट में कलौजी एंड रोटी, और फिर ब्रेकफास्ट करके BCR का नोट मेकिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ। और ये नोट मेकिंग जितना इजी मैंने सोचा था ना उतना इजी है नहीं। भाई साहब पैराग्राफ में ऐसे ऐसे वर्ड्स है कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं वर्ड्स को पढ़ रहा हूँ या फिर वर्ड्स मुझे पढ़ रहा है। और एक टाइम के लिए तो मुझे ऐसे लगने लगा कि इससे अच्छा मैं लॉ की 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेता। एंड गाइस पूरे 2 आवर्स होने को आ गए थे एंड मैंने सिर्फ 2 नोट मेकिंग और 2 समरी राइटिंग किया था। और पता नहीं क्यों BCR करके मेरा पूरा मूड खराब हो गया, इसीलिए थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ करने लगता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर से BCR की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ। मैं BCR की प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इसलिए इतना गंदा परफॉर्मेंस रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे भी इम्प्रूव करूँगा। एंड लॉ BCR करते करते पूरे 3 बज जाते, यानी मेरे पूरे आधा दिन से ज़्यादा लॉ BCR में चला गया। एंड किसी भी सब्जेक्ट को इतना टाइम देना टोटली एक रेड फ्लैग है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ चार्ट किसी को देने, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट उसमें उन्होंने गलती से नहीं लिखा, मिस कर दिए, तो वापस उनको मुझे देना पड़ेगा लिखने के लिए। अरे बाप रे, चल साइकिल। एंड अभी मैं जा रहा हूँ MTP अटेंड करने। वैसे मुझे कल ही पता चला कि आज मॉक टेस्ट होने वाला है, सो या चलो देते। वैसे कोई मेरा प्लान तो नहीं था मॉक टेस्ट देने का, क्योंकि मेरा भी उतना प्रैक्टिस हुआ नहीं है और थ्योरी भी पूरा बाकी ही है। बट मैंने सोचा वैसे भी मैं PYQ प्रैक्टिस करने वाला ही हूँ, तो उससे जगह आज का MTP प्रैक्टिस कर लेते। वैसे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया था, बट स्टार्टिंग में एक छोटे से मिस्टेक के कारण मैं इतना पैनिक हो गया था कि मैंने फर्स्ट पेज पे इतनी सारे काटापोड़ी कर दिया था। एंड पैनिक में आके मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन को भी रॉन्ग सॉल्व किया, और जब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही रॉन्ग सॉल्व हुआ तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस गिर गया। मैं आगे के भी क्वेश्चन डर के सॉल्व करने लगा और इतने काटापोटी हो रहे थे कि पूछो ही मत, और मिस्टेक्स भी एकदम बेसिक हो रहे थे। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार कॉन्फिडेंस होना कितना जरूरी है। लगभग 6 PM तक मेरा पेपर हो जाता है एंड मैंने कुछ 10 to 20 मिनट्स पहले ही कर लिया था और मैंने सारे क्वेश्चन अटेंड किए थे। बट मैं अपने उस परफॉर्मेंस से ज़रा भी सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड देन मम्मा नीचे से आवाज़ देती है खीर खाने के लिए, तो आपसे मिलता हूँ खीर खाने के बाद। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने पेपर को एनालाइज करने लगता हूँ एंड देखोगे ना मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स किए थे, बट होप सो मैं इसको टाइम से पहले इम्प्रूव कर लूँगा।
एंड मैं अपने पेपर को एनालाइज कर ही रहा था कि मुझे रियलाइज होता है कि पूरा डे खत्म होने को आ गया है एंड मुझे अपना मैथ्स का प्रैक्टिस भी स्टार्ट करना है। और अभी मैं स्टैट्स का कुछ थ्योरी पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ तो कर लिया हो, बस अच्छे से थ्योरी पार्ट करने का है और प्रैक्टिस करना है। थ्योरी के लिए मैंने सोचा कि जब मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया हो तो थ्योरी तो खुद से कर ही सकता हूँ, पर भाई साहब ऐसे ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज थे कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, पूरा सर के ऊपर से सब जा रहा था। तो मैंने सोचा छोड़ो जान दो, इससे लेक्चर प्रेफर कर लेते, अब इतना टाइम नहीं इसे समझने के लिए।